रांची रेलवे स्टेशन का 95% काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है साउथ एंड का, और साथ ही साथ चुटिया में नया रेलवे ओवरब्रिज बनने का काम भी तेजी पे है। और देखा जाए अगर हटिया रेलवे स्टेशन को, तो उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आज देखेंगे कंप्लीट ओवर ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ रेलवे स्टेशंस ऑफ रांची। गुड मॉर्निंग। सो आज जा रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन का फाइनल अपडेट देखने, क्योंकि बहुत जल्द जो साउथ एंड है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सो चलो फाइनल अपडेट देखने कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ। सो डायरेक्ट मिलते हैं अपने POV पे। सो वेलकम टू माय POV। और अगर प्रॉपरली बोले तो ये चुटिया है, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है ना, उस वाले रास्ते से जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास। तो एक्चुअली इस तरह से जाने का कारण ये है कि जो नया रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है ना, उसको देखने के लिए कि उसका कितना तक प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे क्रॉसिंग है, बहुत भीड़ भी होता है। सो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है कि जितने भी मैन्ड क्रॉसिंग्स है उनको ख़त्म कर देना है, और उधर या तो अंडरपास या रेलवे ओवरब्रिज जो है उसको बना देना है। तो उसी के अंतर्गत ये वाला भी प्रोजेक्ट हो रहा है। और चलो देखते हैं कहाँ तक वर्क प्रोग्रेस हुआ है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रांची रेलवे स्टेशन का ये लास्ट अपडेट है, क्योंकि इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक शुरू हो जाना चाहिए जो नया रेलवे बिल्डिंग है, जो साउथ गेट है। अब इधर से ही जाना है लेफ्ट हैंड साइड। सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखो रेलवे क्रॉसिंग खुला हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे पिलर्स के लिए ड्रिल किया हुआ था, है ना। तो वो चीज़ जो है, अब ड्रिलिंग तो ओवर हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे आने जाने का देख लो कितना ज़्यादा भीड़ हो रखा है। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जो ड्रिल किया हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब लोग नॉर्मल इधर से जा पा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे पहले हुआ करता था, प्रीवियस अपडेट अगर देखोगे यहाँ पे दिखेगा ड्रिलिंग मशीन, जो अब नहीं है। तो अब ड्रिल करके ये बढ़ गया है आगे इस वाले जगह पे, देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिलिंग हो रखा है, तो इस तरफ से रास्ता शुरू होगा जो फ्लाईओवर का है ना। तो अब चलते हैं इस तरफ। ये देखो बच्चे लोग तो देखेंगे ही ड्रिलिंग का काम। तो ये रहा काम होते हुए। सो ये ऐसा कुछ ड्रिल करके सब बना हुआ था। अब इसी के ऊपर खड़ा होगा जो कहते हैं ना पिलर्स, वो तो पहले से यहाँ पे करके रखा हुआ था। सही है ना। तो ये आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे मेजर कर रहा है कितना हाइट है। ठीक है, सुपर्ब। चलो, और बच्चे लोग तो अब इस रास्ते से चलेंगे रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड, जिस तरफ क्वार्टर्स है या साउथ गेट है उस तरफ। तो अब ये रास्ता जो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना, ये हो गया आलू गोदाम जाने वाला रास्ता, मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। और इस रास्ते से हम लोग थोड़ा आगे जाके रेलवे फाटक यहाँ पे भी है छोटा सा, और इसको ऐसे करके क्रॉस करना है। बट अभी यहाँ पे आ गया है रेड, क्योंकि ट्रेन पार होगा। और यही दिक्कत होता है फाटक में कि ऐसे टाइम वेस्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये तो बनेगा नहीं, जो बनना रहेगा उस तरफ ही जो रेलवे ओवरब्रिज हो रहा है वही बनेगा। तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये मैन्ड ही रहेगा, या शायद कल को बंद कर दे, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए, और लोग बहुत बार आर पार होते हैं तो उस चीज़ में भी दिक्कत होती है, तो वो सेफ साइड हो जाएगा।
और ये ऐसा मालगाड़ी जिसके पीछे पुश लगा हुआ है, तो ये पुश एंड पुल वाला मालगाड़ी हो गया। और देखो ऐसे करके लोग जो आना जाना करते हैं ना, ये बहुत बार हो जाता है रिस्क। तो लेट्स सी, जैसे खुलता है हम लोग को वो उस तरफ रास्ते में जाना है, राइट हैंड साइड। तो चलो अब खुल गया, अब जाना है राइट हैंड साइड। बट भीड़ दिख रहा है और उस तरफ का नज़ारा देखो। ओह गॉड, हमें चलना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये भाई साहब, तो अब समझ गया ना कितना डिफिकल्टी है। देखो यहाँ पे ये भी चीज़, यहाँ पे या तो इसको बंद कर दो या तो यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बनाओ। बात बस वही है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है और इतना दिक्कत फेस होता है। अच्छा, ये हो गया बैक साइड, मंदिर के साइड से। तो ऐसे करके हम लोग अंदर जाएंगे टुवर्ड्स रेलवे कॉलोनी। और इस तरफ जो है ना, नया पटरी सब बिछाया हुआ है। देखो यही वाला जो मेरे ठीक बगल पे है। और वहाँ पे वो लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। सब नए वायर्स लग चुके हैं नया ट्रैक के लिए। आगे है, दिखाते हैं कैसा है। और ये घुस गए, दिस इज़ नॉट रेलवे कॉलोनी। और बस फाइनली अब घुस गए, पहुंच गए रेलवे कॉलोनी। अब चलते हैं आगे। ये सब रेलवे क्वार्टर्स जो अभी भी है बरकरार, शायद फ्यूचर में टूट जाए, बट लेट्स सी। और देखो सामने ये दिख रहा है, ये वाला, यही वाला बन रहा है ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, जो भी बोलो। तो इस तरह से एक बेटर लुक मिलेगा। तो ऐसे करके ये जाके, उस तरफ चला जा रहा है। तो ये देखो इस तरफ ऐसे करके क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और सामने दिख रहा है बना हुआ है रैंप। तो दिस इज़, अभी भी इसका काम काफ़ी बाकी है, बट ऑलमोस्ट हो जाएगा। हमको लगता है ये 2 महीना 3 महीना में बन जाएगा, शायद रेलवे स्टेशन शुरू कर दे। एंड ये सब रेलवे क्वार्टर्स, सुपर राइट। और ये तो साइड पैनल्स, ये जो रखा हुआ है जैसे वहाँ पे लगा हुआ है ना, वैसे ही। और फिलहाल इसके नीचे से भी जाना है, रास्ते का है, बट फिलहाल अभी ये बंद है उस तरफ जाने का, है ना। तो हम लोग चलेंगे इस तरफ से। अब ये भव्य मंदिर के जस्ट बगल से हम लोग चले जाएंगे। ये रहा रास्ता। सो इस रास्ते से हम लोग निकलेंगे साउथ साइड, जो रेलवे स्टेशन का है, रांची रेलवे स्टेशन का। और ये सब पुराने क्वार्टर्स, जो भी देखते होंगे पुराने क्वार्टर्स को, जिसमें बड़े हुए, उनके लिए एक अलग ही फीलिंग आता होगा कि वाओ क्या है, क्या था। और उधर भी कुछ तो बना रहे रेलवे। एंड इधर अपार्टमेंट्स, जो रेलवे क्वार्टर्स जैसा होता था, अपार्टमेंट्स हो गए। अभी मुझे जहाँ दिख रहे हैं लोग सब गैस सिलेंडर लेके भाग दौड़ कर रहे हैं। और गैस का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, या शायद पैनिक बुकिंग हो रहा है, आई डोंट नो। व्हाट आर योर थॉट्स? वाह, बहुत कलरफुल हो गया भाई साहब ना रेलवे स्टेशन साउथ साइड का। तब सीन कुछ ऐसा है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर का शायद थोड़ा सा किल्लत हो गया है, जैसा पेपर में भी पता चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। चलो, एक ब्रॉडर व्यू आ गया और रेलवे स्टेशन कलर भी हो गया, शेड्स भी लग गया ऑलमोस्ट। और ये रोड के बारे में तो पता है, चौड़ीकरण हो ही गया। और ये रोड कहाँ जा रहा है। एंड यस, सामने जो रेलवे स्टेशन जो बन चुका है, रांची रेलवे स्टेशन का जो नया साउथ पार्ट, यहाँ पे वॉल्स लगना शुरू हो गया है और एक ट्रेन आके खड़ा है। चलो देखते हैं कौन सा ट्रेन है, अब प्लेटफॉर्म का क्या हिसाब है, कैसा हिसाब है ना। तो अगर देखा जाए यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, तो उस तरफ बाउंड्रीज होना शुरू हो गया और इस तरफ हमको लगता है सब पार्किंग का होगा या कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा।
तो चलो अब पैदल चला जाओ। और देख रहे हो यहाँ पे पिलर्स जो खड़े हो गए हैं, ये अब बनेंगे शेड, है ना। और ये रहा नया बिल्डिंग। तो यहाँ पे दीवार हो जा रहा है, तो मतलब इतना तो को लगता पार्किंग ही होगा। अब लेट्स सी आगे कैसा होता है। और ये बुकिंग काउंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पता नहीं इसमें बुकिंग होता है या नहीं। सामने वरांचल एक्सप्रेस भागलपुर रांची। वाओ, जस्ट चेक दिस आउट। दिख रहे हैं पिलर्स खड़े हो गए हैं जिसके ऊपर शेड लगेंगे। ट्रेन आके खड़ा है, इम्प्रेसिव। तो सब वायरिंग का भी काम हो गया। तो सोचो कितना ज़्यादा काम हो चुका है। और फ्यूचर में यहीं से ट्रेन खुलेंगी, क्योंकि जैसे ये शुरू हो जाएगा रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और सब तोड़ दिया जाएगा और 2 साल तक लोग यहीं से आना जाना करेंगे। तो उस हिसाब से इसको ऐसा बनाया जा रहा है। और इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है और सुपर्ब लग रहा है। देखो मस्त, कलर स्कीम भी बहुत बढ़िया है। अब चलो देखा जाए दूसरे साइड से कैसा दिखता है ना। अच्छा लगा। तो व्हाट आर योर थॉट्स, ज़रूर बताना। एंड पटना जाते समय मैंने उसी टाइम देख लिया था कि यहाँ पर ट्रेन खड़ा था। वाज लाइक ओके, काफ़ी सारा काम हो चुका है। और याद है पहले इस तरफ आया करते थे लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब इधर कुछ एंट्री का कुछ करेगा शायद। अपना रांची रेलवे स्टेशन इतना चेंजेस हो जा रहा है, देख के अच्छा लगता है। और जो पुराना एंट्री है, जो नॉर्थ गेट है, जैसे मैंने बताया कि वो टूट जाएगा, तो उसको ज़रूर ध्यान पे रखना। उसके बाद ही वो थोड़ा टाइम है अभी, बट स्टिल ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एंड होपफुली ये शायद पार्किंग करे या कुछ, ये तो फ्यूचर में देख के पता चलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा 2 साल तक यहीं से सबको को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और जैसे 2 साल में नॉर्थ गेट भी बन के पूरा रेडी हो जाएगा, तब तो फिर रांची रेलवे स्टेशन नहीं लगेगा। लग रहेगा कि हम लोग भी एयरपोर्ट में ही आए हैं, क्योंकि विजन है हमारे प्रधानमंत्री का कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और फील होना चाहिए हम लोग कोई अच्छे जगह पे जा रहे हैं। और देखो यहाँ से व्यू क्या ज़बरदस्त है ना। अंदर का काम हो रहा होगा, बट ये 2 या 3 एंट्री होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और जोर शोर से जिसको कहते हैं ना काम होना, वो हो रहा है। दिख रहा है वहाँ पर लिफ्ट किया जा रहा है। तो इधर शेड बन गया है, इधर लग भी गया है, अंदर काम हो रहा है। और इस तरफ रास्ता बन ही चुका है। ये नीचे तरफ होगा पार्किंग, देख के ही लग रहा है। और ये रहा एंट्री, ठीक है। देखो इधर इतना काम चल रहा है बैठाने का, टाइल्स। दिस इज द एंट्री, सुपर्ब। इस तरफ इधर भी हमको लगता है पार्किंग ही कुछ कर रहा है, आई गेस। हाँ, पार्किंग करेगा, क्योंकि अच्छे रीति से पार्किंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को बहुत ज़्यादा ये होगा। तो पिछले बार यहाँ पे गड्ढा था जिसको भरा गया, एंड अभी जो है यहाँ पे काम हो रहा है। और जो मेल फीमेल बैरक्स जो है उन लोग का यहाँ पे पोस्ट्स है, और यहाँ पे जितना काम होता है ना वो सब हो रहा है, मतलब नॉर्मल काम। और लोग यहाँ पे रहते हैं जो वर्कर्स हैं। आगे सब ये सब जो दिख रहा है, दीज आर ऑल क्वार्टर्स। अब चलो चला जाए उस तरफ।
देखो बहुत ही अच्छा लगा इस बार कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, फील आ रहा है कि अप्रैल तक शायद शुरू हो जाए, शायद, या मई में तो हो ही जाना चाहिए। जहाँ तक न्यूज़ आ रहा है कि अप्रैल में शुरू होना चाहिए। तो आपको अंदर का एक्सक्लूसिव लुक दिखाएंगे जब ये शुरू होगा, है ना। तो इधर भी पार्किंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी पार्किंग, और बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही सब कुछ कर रहा है। ये भी अच्छा लगा। और देखो आगे सामने सब काम हो रहा है, सब यहीं पे सब जो कहते हैं ना रॉ मटेरियल्स ला के काम किया जा रहा है, वही है। आगे और नहीं जाएंगे, सब काम हो रहा है। सो दीज आर क्वार्टर्स, ऑफिसर क्वार्टर्स, आगे मेल बैरक, और उधर से ही जो जा रहा है ना रैंप, आगे से है रैंप। बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको रांची रेलवे स्टेशन का रियल लुक देखना है, थोड़ा सा समय रुक जाओ, उसके बाद आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे। तो ये रहा रांची रेलवे स्टेशन के साउथ एंड का नया लुक, और ये रेलवे स्टेशन बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से 95% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बाहर पेंट होना, शेड लगना, पार्किंग के कुछ काम अभी भी बाकी हैं, जैसे हम देख सकते हैं। मेन जो काम बाकी है वो प्लेटफॉर्म का काम बाकी है, जिसमें शेड लगना बाकी है, कुछ प्लेटफॉर्म का वर्क्स होता है, मार्बल्स लगना वो बाकी है। इधर अगर देखें तो हरियाली बरकरार रखा गया है, और साथ ही साथ सामने दिख रहा है जो कुछ काम हो रहे हैं, और ठीक आपको सामने दिख रहा है जो कुछ वर्क्स हो रहे हैं ना, उसके पास ही है एक रैंप। और ये रैंप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ से जाके दूसरे साइड रेलवे लाइंस के ऊपर से क्रॉस करके चुटिया में या नॉर्थ गेट जो है उसके पास जाके ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे देख सक रहे हैं हम लोग, क्वार्टर सब तोड़ के अपार्टमेंट्स बनाया गया है। तो ये ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक मुझे लगने लगा है अभी से। और अगर आप नज़दीक से और थोड़ा देखो तो ये जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स है ना, जो क्वार्टर्स है, ठीक उसके पीछे साइड रेलवे लाइन्स है, और इस तरफ आपको एक सामने आपका रैंप दिख रहा है। और यही रैंप, ये जो यहाँ पे जो ये रैंप शुरू हो रहा है ना, ये ओवरब्रिज के तौर पे ये दोनों जाके मीट अप करेगा, और ऑलमोस्ट ये हो ही चुका है। देख के ऐसा लगा। अब ये क्लोज अप शॉट में देख के लग रहा है कि रेलवे स्टेशन जस्ट रेडी है। और ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो ये फ्लाईओवर के साथ और उधर जो रास्तों का जाल बना हुआ है वो बहुत सुंदर हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं ये ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। वेल, ये जो नया जो लाइन बिछाया गया और जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी लंबा जाता है, और मैं पटना से जब रिटर्न हो रहा था ये मैंने एक क्लिप लिया जो दिखा रहा है कि ये काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर तक ये लाइन बिछा हुआ है, जो बहुत सही किया रेलवे ने। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वाले रास्ते पे, जिससे हमें लगभग 2 साल तक यानी 2027 तक हमें साउथ एंड से ही ट्रेन में चढ़ने के लिए आना पड़ेगा। ये रास्ता बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि भीड़ भाड़ नहीं होगा, रास्ता बहुत ही चौड़ा है, और नेपाल हाउस के पीछे से चाहे डोरिंडा से आने वाले हो, धुरवा से, वो सब इजीली इस रास्ते से आ पाएंगे। और इस रास्ते को देख के सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी वाइड है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। और ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये हरमू नदी ही हो गया, और ठीक उस तरफ दिख रहा है ना, उधर भी वो एक रास्ते का जाल है जो ठीक सामने इस चौक पे आके मीट करता है। तो अगर आप चाहो जिधर से भी जाना उधर से आप जा सकते हो और कहीं से भी निकल सकते हो। तो प्रॉपर कनेक्टिविटी इस जगह पे है, और इसी रास्ते से होके हम सीधा चले जाएंगे नेपाल हाउस के लिए। लेकिन अब यहाँ से भी जाने के 2 रास्ते होते हैं,
और यहाँ पे अगर आप देखो इस रास्ते के ऊपर आपको प्रॉपर दिखाया गया कितना किधर डिस्टेंस है। ये राइट हैंड साइड जो चल जा रहा है ये नेपाल कॉलोनी से होके, नेपाली जो क्वार्टर्स है उन लोग के कॉलोनी से होके चला जाता है जो जैप 1 में है, और ये रास्ता हमें ले जाता है ठीक नेपाल हाउस के पीछे से, और ये बहुत ही वेल मेंटेन रखा गया है जैसा आप देख सकते हो। तो कहीं से भी आओ और कहीं से भी जाओ आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल गया है। तो ये रास्ता पहले से बन चुका है। सो थम्स अप टू रेलवेज एज वेल एज झारखंड गवर्नमेंट। अब ये हो गया नेपाल हाउस जो मैंने कहा था बैक एंड, जो बैक साइड है। तो इसी रास्ते से अब होके हम लोग मुड़ जाएंगे यहाँ से राइट, और ये रास्ता हमें डायरेक्ट लेके जाएगा चौक के पास, और इस चौक से हम डायरेक्ट चल जाएंगे अगर हम जाना चाहते हैं डोरंडा के तरफ। तो अब यहाँ से हम चलेंगे अपना हटिया रेलवे स्टेशन। तो अब डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं हटिया रेलवे स्टेशन पर। और अब पहुंच गए हटिया रेलवे स्टेशन। और इस रास्ते में पहुंचते ही आपको राइट हैंड साइड दिखेगा इतना बड़ा वेयर हाउस, जो एक्चुअली ये रेलवे का वेयर हाउस है। यहाँ पे कुछ रखा जाएगा क्योंकि ये सब पहले अतिक्रमण में था। तो यहाँ पे जैसे ये वॉल बनाया गया ये सब कुछ चेंज किया गया। और अगर वॉल में अगर आप गौर करो अपनी झारखंड की सांस्कृतिक जो पेंटिंग है, सुराही पेंटिंग, वो सब किया हुआ है। अब जैसे आगे बढ़े यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो शेड्स बने हुए हैं, और ये एक्चुअली ट्रेन का रख रखाव के लिए शेड्स बनाया गया है। एंड ये बिल्डिंग हमको जहाँ तक लगता है ऑफिशियल वर्क के लिए बिल्डिंग होगा जो यहाँ पे बन जा रहा है। अब इसी रास्ते से होते हुए हम चलते हैं आगे, और आपको सामने दिखेगा ये नया बिल्डिंग बनते हुए जो हटिया रेलवे स्टेशन का नया हिस्सा होने वाला है। और ये हिस्सा काफ़ी दूर तक बनेगा। तो सामने लेफ्ट हैंड साइड मंदिर और जो भी जगह है उसको ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए उस सबको थोड़ा शिफ्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ से लेते हैं राइट टर्न और होके हम चल जाते हैं हटिया रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि ये पुराना लुक को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में ये अब यादगार में ही रहेगा। सो जस्ट वांट टू कैप्चर इट कि ये हमेशा याद में रहे। तो काफ़ी पुराना, काफ़ी सालों का ये हटिया रेलवे स्टेशन जो अब कंप्लीटली बदल जाएगा, रीडेवलपमेंट हो रहा है इसका। और किसी को अगर पता हो कितना बजट है हटिया रेलवे स्टेशन का भी, तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट्स। तो यहाँ पे बगल पे आ गए ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए गति शक्ति के अंडर में रह के। और गति शक्ति है भारतीय रेल का एक हिस्सा जो डेवलपमेंट्स को सब देखता है। तो ये रहा जो डेवलपमेंट, एक हल्का सा झलक मिलना, तो ये रहा चीज़ें। अब अगर बात करें आगे जाने का, तो आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको एक फ्लाईओवर बन रहा है या रेलवे ओवरब्रिज, जो अभी भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बट वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और सब लोगों के लिए सुविधा ही होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, नया डेवलपमेंट रांची रेलवे स्टेशन एज वेल एज हटिया का। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।